ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि मेरा क्या ओपिनियन है मार्केट के ऊपर पर्सनली। बिकॉज मार्केट ने $74,000 तक रैली दिखाई और जिस समय मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं मार्केट जो है $69,000 के आसपास ट्रेड हो रही है। प्लस यूएस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी यहां पे निकल के आए हैं, चाहे वो नॉन फार्म पेरोल्स हो, चाहे वो यहां पे यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हो। साथ ही साथ यहां पे ईरान इजराइल की वॉर अभी भी चल रही है और यूएस के अंदर, नॉट यूएस के अंदर बट ओवरऑल क्रूड ऑयल का रेट जो है लगातार यहां पे इंक्रीज होता जा रहा है। 2024 के बाद सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर देखने को मिली है। तो क्या इंपैक्ट इसका मार्केट के ऊपर पड़ सकता है, क्या मेरी रिसर्च कहती है, पर्सनली क्या मैं चीजें मार्केट में कर रहा हूं, हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में जो कि रिसेंटली ही यहां पे निकल के आया है। यानी कि यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसकी एक्सपेक्टेशन थी 4.3%, लेकिन निकल के आया है 4.4%। अब यानी कि यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट के लिए मीडियम टर्म के अंदर पॉजिटिव होता है। बिकॉज अगर अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे राइज होगी तो पॉसिबिलिटी है कि पवेल साहब यहां पे रेट कट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे आप देखेंगे यूएस की इकोनॉमी के अंदर इस समय 92,000 जॉब्स माइनस हुई हैं फरवरी के महीने में। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि 58,000 नौकरियां और मिलेंगी लोगों को, जबकि 92,000 नौकरियां लोगों ने फरवरी के महीने में गंवाई हैं। यह चीज भी क्रिप्टो के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती है। अब अगर नॉर्मल सिचुएशन मार्केट के अंदर हो तो ये सारी चीजें क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन अभी आप लोगों के सामने चल रही है, यहां पे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता जा रहा है, जिससे कि इन्फ्लेशन के ऊपर भी यहां पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इन्फ्लेशन भी राइज होगी। तो यहां पे ये भी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि भैया पवेल साहब रेट कट नहीं करेंगे। बिकॉज पवेल साहब का क्या विजन है? पवेल साहब का मेन कंसर्न है यहां पे इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन कंट्रोल होनी चाहिए। और जब तक यहां पे ईरान इजराइल की वॉर चल रही है, जब तक यहां पे क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई भी रेट कट हमें देखने को मिलेगा और इन्फ्लेशन इंक्रीज ही यहां पे होगी। हालांकि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है अब यहां पे बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो अभी रिसेंटली इस महीने जो सीपीआई डेटा निकल के आएगा, नो डाउट वो यहां पे कम निकल के आ सकता है, बिकॉज पिछले महीने का सीपीआई डेटा यहां पे निकल के आएगा। लेकिन अगले महीने जो सीपीआई डेटा निकल के आएगा वो यहां पे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। यहां पे आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल जो है भैया $55 से उठकर इस समय $85, अभी करंटली $85 के ऊपर यहां पे ट्रेड हो रहा है। अब अगर फेड की स्टडी यहां पे कहती है कि भैया अगर $10 क्रूड ऑयल का रेट अगर $10 यहां पे बढ़ता है तो 20 बीपीएस से इन्फ्लेशन जो है वो यहां पे राइज होती है। अब जितना ज्यादा क्रूड ऑयल का प्राइस अभी तक बढ़ चुका है, पॉसिबिलिटी है कि 50 बीपीएस से इन्फ्लेशन यहां पे राइज हो चुकी है। यानी कि 2.4% अगर सीपीआई डेटा निकल के आना था, तो अब इस क्रूड ऑयल के प्राइस के बढ़ जाने की वजह से 2.9% निकल के आएगा। और अगर 90 बैरल तक क्रूड ऑयल का प्राइस पहुंच जाता है तो इन्फ्लेशन 3.2% तक निकल के आ सकती है, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर और बाकी की फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी हमें देखने को मिलेगा। तो जब तक ईरान इजराइल की वॉर यहां पे चल रही है, जब तक क्रूड ऑयल खासकर यहां पे बढ़ रहा है, काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हमें क्रिप्टो के अंदर जिस तरीके की उम्मीद है वो अभी शायद देखने को ना मिले। सेकेंड चीज, काफी सारे लोग क्रिप्टो मार्केट के ऊपर तो यहां पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यूएस की स्टॉक मार्केट, इसके ऊपर कोई भी इस समय ध्यान नहीं दे रहा। 2017 के बाद वीकली टाइम फ्रेम के बॉलिंजर बैंड्स के अंदर यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर इतना टाइट सिचुएशन बॉलिंजर बैंड्स के अंदर हमें देखने को मिली है। लास्ट टाइम ये सिचुएशन 2017 के अंदर देखने को मिली थी। इसका मतलब क्या है? जब भी बॉलिंजर बैंड्स आपस में इतने ज्यादा स्क्वीज हो जाते हैं, खासकर वीकली टाइम फ्रेम में, तो पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद जो भी मूव यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा वो बड़ा मूव ही देखने को मिलेगा, चाहे वो अपसाइड देखने को मिले चाहे वो डाउन साइड देखने को मिले। हालांकि मेरा पर्सनल ये बायस है कि ज्यादातर चांस है कि डाउन साइड ये मूव हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज यूएस की स्टॉक मार्केट अभी भी अपने ऑल टाइम के आस पास ही यहां पे ट्रेड हो रही है। और जिस तरीके की ग्लोबल सिचुएशन मार्केट में बनी हुई है, तो यूएस की स्टॉक मार्केट यहां पे कभी भी बड़ा डाउन मूव ले सकती है। हालांकि अगर $7,000 के ऊपर एसपीएक्स यानी कि यूएस की स्टॉक मार्केट क्लोज यहां पे कर देती है, तो
क्रिप्टो के लिए भी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन अगर यूएस की स्टॉक मार्केट जिस सिचुएशन पे खड़ी है, यहां पे कभी भी बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन अगर यूएस की स्टॉक मार्केट यहां पे गिरती है तो साथ साथ ये क्रिप्टो मार्केट को भी ले डूबेगी। बीटीसी के चार्ट्स के ऊपर यहां पे चलने वाला हूं, बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर भी चलने वाला हूं और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर भी चलने वाला हूं कि क्या सिनेरियो दोनों टाइम फ्रेम्स के अंदर पर्सनली मैं देख रहा हूं। पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा 3 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, और 3 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ले जाके मैं यहां पे आपको दो सिंपल मूविंग एवरेज यहां पे लगाना चाहूंगा। ऑरेंज वाली जो मूविंग एवरेज है ये है हमारी 50 वीक मूविंग एवरेज, और ब्लैक लाइन जो है ये है हमारी 200 वीक मूविंग एवरेज। वीक कह रहा हूं, 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज 3 डे के टाइम फ्रेम में। अब यहां पे आप देखेंगे जैसे ही हमारा इन लाइन से ने क्रॉस करा, इसको कहते हैं डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस जैसे ही यहां पे हुआ, डेथ क्रॉस के बाद मार्केट के अंदर यहां पे हमें रिकवरी जो है देखने को मिल चुकी है अप्रोक्सीमेटली 18% की। एक बार हम थोड़ा सा हिस्ट्री को यहां पे देखते हैं। अगर पिछली बियर मार्केट के अंदर मैं आपको लेके जाऊं जहां पे हमें ये डेथ क्रॉस देखने को मिला था, तो कुछ सिमिलर इसी प्रकार का सिनेरियो लास्ट टाइम भी हमें देखने को मिला था। आप देखेंगे यहां पे हमारा भैया डेथ क्रॉस हुआ था, डेथ क्रॉस के आसपास मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज यहां पे चल रही थी, लेकिन मार्केट ने यहां पे डेथ क्रॉस के बाद रैली दिखाई थी कितनी, अप्रोक्सीमेटली 12%। लेकिन डेथ क्रॉस के बाद इवेंचुअली थोड़ा समय गुजारने के बाद मार्केट हमें अपना बॉटम बनाती हुई देखने को मिलती है। उसके बाद एक एफटीएक्स क्रैश होता है, उसके बाद मार्केट फाइनल बॉटम बनाते हुए देखने को मिलती है। ये पिछली बियर मार्केट की कहानी है, डेथ क्रॉस के बाद 3 डे के टाइम फ्रेम में। अगर हम उससे पीछे भी थोड़ा चले जाएं, उससे पिछली वाली बुल साइकिल के अंदर चले जाएं जो कि 2016-17 की साइकिल थी, तो यहां पे भी आप यही सिनेरियो देखेंगे कि भैया जब यहां पे डेथ क्रॉस हुआ, ये रहा डेथ क्रॉस, जब यहां पे डेथ क्रॉस हुआ मार्केट कुछ समय तक मोटा मोटा 9-10 दिन तक खाली साइडवेज रही, उसके बाद बीटीसी के अंदर हमें बॉटम बनता हुआ देखने को मिला। इनफैक्ट इससे पीछे भी आप जाएंगे तो आपको सेम सिनेरियो ही देखने को मिलेगा। अगर 2013-14 की साइकिल 17-18 की साइकिल के अंदर भी, 13-14 की साइकिल के अंदर भी लेके चले जाऊं तो यहां पे आप देखेंगे सेम सिनेरियो ही डेथ क्रॉस के बाद हमें बीटीसी का बॉटम बनता हुआ देखने को मिला था। तो अगर हिस्ट्री यहां पे रिपीट होती है जिस तरीके से प्रीवियस की 3 साइकिल्स के अंदर हुई है, तो यहां पे डेथ क्रॉस हो जाने के बाद ही हमें बिटकॉइन का बॉटम बनता हुआ देखने को मिला है। यानी कि रिसेंटली ये जो बीटीसी ने लो लगाया था, पर्सनली मुझे ये चीज एक्सपेक्टेशंस मेरी नहीं है कि ये बीटीसी का बॉटम है। हमेशा से हमें बीटीसी के डेथ क्रॉस हो जाने के बाद ही बॉटम बनता हुआ देखने को मिला है। तो मेरी पर्सनल यही मेरा बायस है कि अभी बीटीसी का बॉटम इन नहीं हुआ है, और बीटीसी का बॉटम जो है 45,000 से लेकर $55,000, एक $10,000 की रेंज है जो मैं यहां पे देख रहा हूं, जो कि मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में लग सकता है। बिकॉज अगर मैं आपको थोड़ा सा इस चार्ट को अगर मैं ऐसे जूम आउट कर दूं और एमएस भी बंद कर दूं, तो पहले भी आपसे मैं शेयर कर चुका हूं कि बीटीसी के जितने भी बॉटम बने हैं प्रीवियसली साइकिल्स के, तो आप देखेंगे ज्यादातर बॉटम हमें इसी ब्लैक लाइन के पास बनते हुए देखने को मिले हैं, और अभी बीटीसी इस ब्लैक लाइन से काफी ज्यादा दूर है। और अगर इस ब्लैक लाइन का मैं बात करूं तो ये प्राइस निकल के आ जाता है अप्रोक्सीमेटली $44,000। अब जरूरी नहीं है बीटीसी $44,000 के ऊपर ही बॉटम बनाएगा, लेकिन 45,000 से लेकर $55,000 एक स्वीट स्पॉट जहां पे मैं लेके चल रहा हूं, जहां पे बीटीसी का बॉटम बनता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज $54,000 यहां पे एक ऐसा मार्क है जहां पे आप देखेंगे अच्छा खासा सपोर्ट बीटीसी को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम की। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले मैं आपको मैं पर्सनली क्या कर रहा हूं पहले मैं आपको वो बताता हूं। मैं बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा हूं ये चीज मैं आपको पहले दिखा देता हूं। नंबर 1 आप देखेंगे बीटीसी जो है एक रेंज के अंदर इस समय ट्रेड हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बीटीसी एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है, और बीटीसी ने इसके ऊपर हल्की सी डेविएशन दी और वापस से इस रेंज के अंदर आ चुका है। अगर अब बीटीसी $69,000 जिस लेवल के ऊपर बीटीसी ट्रेड हो रहा है, अगर बीटीसी इस सपोर्ट को यहां पे होल्ड कर लेता है और उसके बाद एक और हायर हाई बना देता है, तो पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी अपना सीएमई गैप $84,000 को फिल करने जा सकता है और एक रिलीफ रैली $84,000 तक देखने को मिल सकती है। हालांकि जो भी चीजें मैं आपसे इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूं, कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस यहां पे नहीं है। जो चीजें मैं अपने लिए कर रहा हूं वही चीजें आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, और वही चीज अब शेयर करने जा रहा हूं। पर्सनली जब तक बीटीसी वापस से इस चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा है, हम इसको एज अ डेविएशन ही यहां पे मानेंगे कि भैया बीटीसी ने डेविएशन ही दी है। लेकिन बीटीसी जिस जोन के ऊपर इस समय ट्रेड हो रहा है, अगर बीटीसी इस जोन को यहां पे होल्ड कर लेता है और एक और हायर हाई बना देता है, तो बीटीसी के लिए दरवाजे खुले हैं। कहां तक के लिए? 78K के लिए, जहां पे अगली मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद 84K के लिए। इससे ऊपर पर्सनली बीटीसी जाके सस्टेन करेगा ये चीज पर्सनली मैं नहीं देख रहा हूं। लेकिन बीटीसी को मैं पहले जेन्युइनली बताऊं तो मैं यहां से भी शॉर्ट करके बैठा हूं, हालांकि कोई भी एसएल मेरा इसके अंदर नहीं है। अगर बीटीसी मेरे इस शॉर्ट के लेवल के ऊपर 74K के ऊपर भी चला जाता है,
स्टिल 78K से भी बीटीसी को मैं शॉर्ट करूंगा, और अगर इसके भी ऊपर बीटीसी चले जाता है तो 84 85K के जोन के अंदर भी बीटीसी को मैं शॉर्ट करूंगा। यही प्लान मेरा ओवरऑल बीटीसी के लिए है, बिकॉज मेरा बायस यहां पे यही है कि बीटीसी ने अभी तक अपना बॉटम कंफर्म नहीं किया है। यही वजह है कि थोड़े थोड़े पार्ट्स के अंदर बीटीसी को यहां पे मैं शॉर्ट करता जा रहा हूं मेजर रेजिस्टेंस के पास। अगर बीटीसी 85K के ऊपर यहां पे मल्टीपल डेली कैंडल क्लोज कर देता है या फिर एक वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो मार्केट से एसएल लेके मैं निकल जाऊंगा, बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम पे उसके बाद पिक्चर चेंज हो जाएगी, बीटीसी जो है एक अप ट्रेंड के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब तक बीटीसी इनके नीचे यहां पे ट्रेड हो रहा है तब तक बीटीसी एक अप ट्रेंड के अंदर नहीं है। इनफैक्ट अगर बीटीसी यहां तक रैली लेता भी है तो उसको एज अ रिलीफ रैली ही यहां पे कंसीडर किया जाएगा, जो कि प्रीवियसली भी डेथ क्रॉस के बाद हमें यहां पे देखने को मिली। अगर प्रीवियसली रैलीज की मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे, पिछली साइकिल की बात कर लेते हैं भैया। पिछली साइकिल के अंदर जब हमें डेथ क्रॉस यहां पे देखने को मिला तो आप देखेंगे डेथ क्रॉस के बावजूद बीटीसी ने जो है अप्रोक्सीमेटली यहां पे 14% की रैली दिखाई। इनफैक्ट अगर उसके पीछे भी आप देखेंगे तो डेथ क्रॉस के बाद बीटीसी ने यहां पे रैली दिखाई। हाँ, बहुत बड़ी रैली नहीं दिखाई, लेकिन डेथ क्रॉस के बाद भी बीटीसी ने यहां पे फाइनल बॉटम बनाने से पहले रैली दिखाई, 26% की रैली दिखाई। तो अगर बीटीसी अभी भी यहां से 15% की रैली दिखा देता है और अगर $84,000 के जोन को हिट कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहां तक पर्सनली मैं फिर भी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूं अगर रिलीफ रैली आती है तो। अगर यहां पे ये डेविएशन ही, जो कि अभी तक लग रही है, डेविएशन ही यहां पे हो जाती है तो वापस से बीटीसी इसी रेंज के अंदर आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 72 से लेकर 74K का जोन है। उसके बाद नीचे 60K से लेकर 62K का जोन है। पर्सनली अगर और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चला जाए तो यहां पे मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये रहा 4 आवर का टाइम फ्रेम, और ये वाइकॉफ पैटर्न जो है बंदे ने यहां पे ड्रॉ करा है। वाइकॉफ पैटर्न के थ्रू भी अगर मैं यहां पे ये सिनेरियो आपको ड्रॉ करके दिखा दूं तो यहां पे आप देखेंगे वही जोन हमारा निकल के आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 69K का जोन। अगर बीटीसी यहां पे होल्ड कर जाता है जिस तरीके से एलपीएस के अंदर यहां पे होल्ड कर रहा है तो रिलीफ रैली हमें 84K तक देखने को मिल सकती है, बिकॉज वाइकॉफ पैटर्न ही यहां पे आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके का वाइकॉफ पैटर्न ऊपर पिक्चर के अंदर ड्रॉ करा हुआ है उसी तरीके का वाइकॉफ पैटर्न जो है यहां पे बीटीसी बना रहा है। तो अगर बीटीसी 69K का ये वाला जोन यहां पे होल्ड कर जाता है तो यहां पे ये देखो 69K, अगर ये वाला जोन बीटीसी यहां पे होल्ड कर जाता है तो हमें रैली 78K उसके बाद 85K तक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। और अगर रिलीफ रैली बीटीसी अगर इस जोन को होल्ड करता है और अगर रिलीफ रैली मार्केट के अंदर देखने को मिलती है तो दो कॉइन्स के ऊपर ही मेरा ध्यान है। नंबर 1 है यहां पे एस्टर, नंबर 2 है यहां पे हाइप, बिकॉज अभी के टाइम पे वो ही अपने सपोर्ट को यहां पे होल्ड करके बैठे हुए हैं। यही चीज आपसे टेलीग्राम के अंदर परसों भी मैंने शेयर की थी, इसी वजह से कहता हूं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले आपको टेलीग्राम के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। और मैं आप लोगों को जरूर ये चीज एडवाइस करूंगा कि मुझे बिल्कुल भी कॉपी मत कीजिएगा। जो भी शॉर्ट्स यहां पे मैं ले रहा हूं, जो भी लॉन्ग के ट्रेड्स भी यहां पे मैं ले रहा हूं, ये मेरी खुद की पर्सनल रिसर्च है, पर्सनल रिस्क है। मैं कोई भी चीज आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। जो चीजें पर्सनली मैं अपने लिए कर रहा हूं वो चीजें आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं। प्लस एक लास्ट चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। अगर इस चार्ट की यहां पे बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे कि बीटीसी कुछ इस तरीके से इसी पैटर्न के ऊपर अभी यहां पे ट्रेड हो रहा है, जिस तरीके से पिछली बियर मार्केट के अंदर भी हुआ था। सिमिलरली जिस तरीके से यहां पे वीकली आरएसआई पिछली बियर मार्केट के अंदर ओवरसोल्ड हुई थी बीटीसी की, अभी करंटली वीकली आरएसआई भी इसी जोन के आसपास ओवरसोल्ड हुई है। चलो एक बार मैं चार्ट के ऊपर भी दिखाता हूं। लेकिन सिनेरियो यहां पे क्या था कि पिछली बियर मार्केट के अंदर क्या आपको देखने को मिला था कि भैया बीटीसी ने इस लो के नीचे एक और लोअर लो बनाया था और आरएसआई के अंदर हायर लो बनाया था, जिसके बाद बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिली थी। उसी के बाद बीटीसी के अंदर असल रिकवरी जो है वो यहां पे स्टार्ट हुई थी। पर्सनली मैं अभी भी उसी असल रिकवरी का यहां पे इंतजार कर रहा हूं, बिकॉज यहां पे आप देखेंगे ये रही हमारी पिछली बियर साइकिल, ये रही, ठीक है। बीटीसी का यहां पे आरएसआई के अंदर लो बना, सिमिलरली इस बार भी बीटीसी का आरएसआई के अंदर लो बना, यहां पे लो बना, लेकिन उसके बाद बीटीसी ने इस ब्लैक लाइन को भी टेस्ट करा और यहां पे लोअर लो बनाया और आरएसआई के अंदर हायर लो बनाया, जिसके बाद बीटीसी के अंदर रैली हमें देखने को मिली, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये एक बुलिश डाइवर्जेंस थी। सिमिलरली इस साइकिल के अंदर भी आप देखेंगे बीटीसी ने भैया लो यहां पे कंफर्म कर दिया है, उसी के साथ आरएसआई के अंदर भी लो कंफर्म कर दिया है, लेकिन इस ब्लैक लाइन से बीटीसी अभी दूर है। हिस्टोरिकली इसी ब्लैक लाइन के आसपास बीटीसी ने हमेशा अपना बॉटम कंफर्म करा है। तो अगर बीटीसी आने वाले, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो कुछ हफ्ते लग सकते हैं, तो अगर बीटीसी आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर यहां पे एक लोअर लो प्राइस के अंदर कंफर्म करता है और आरएसआई के अंदर हायर लो कंफर्म करता है, तो ये चीज होगी बुलिश डाइवर्जेंस, जिसके बाद बीटीसी के अंदर वापस एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। प्लस
आज तक ना मैंने हिस्ट्री के अंदर जिस तरीके से बीटीसी अभी चल रहा है कि भैया इतनी जल्दी नीचे आ जाएगा, लोग बातें कर रहे हैं कि ये साइकिल अलग है, इतनी जल्दी नीचे आएगा और इतनी जल्दी खाली 4-5 हफ्तों के अंदर बीटीसी बॉटम बना लेगा, इस तरीके का सिनेरियो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर पिछली बियर साइकिल्स की हम बात करें तो यहां पे आप देखेंगे भैया मल्टीपल वीक्स का टाइम लगा है जहां पे अकम्युलेशन के अंदर बीटीसी गया है, उसके बाद यहां पे हमें फाइनल बीटीसी का बॉटम बनता हुआ देखने को मिला। सिमिलरली यहां पे आप देखेंगे 2019 की भी बात करूं, मल्टीपल वीक्स का टाइम यहां पे लगा है बीटीसी के अंदर बॉटम बनते हुए, तो मल्टीपल वीक्स का टाइम यहां पे लग सकता है। बीच में रिलीफ रैली जरूर हमें देखने को मिल सकती है, हालांकि वो भी तभी हमें देखने को मिलेगी जब बीटीसी इस लो को यहां पे होल्ड करेगा और एक नया हायर हाई इसके ऊपर बनाएगा। अदरवाइज बीटीसी के अंदर एक नया लो बन सकता है। यही वजह है कि पर्सनली मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी यहां पे नहीं कर रहा हूं। हालांकि बीटीसी को 60 की 62 के आसपास मैंने थोड़ा बहुत उठाया था, मेजर चंक यहां पे नहीं उठाया। मेजर चंक मैं 55 से 45 हजार के जोन के आसपास ही उठाने वाला हूं। बाकी आप लोगों की क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।